नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जबरदस्त फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे मशहूर स्पीकर सोनू शर्मा की इनसाइट से आता है। हम सभी सपने देखते हैं ना, पर हवाई बातों को ठोस नापे जा सकने वाली सफलता में बदलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर किसी भी लक्ष्य को पाना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा होता। तो आखिर इसका राज क्या है? चलिए इस 5 कदम के ब्लूप्रिंट को गहराई से समझते हैं। अब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही आम है। नया साल आता है और करोड़ों लोग बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेते हैं कि भाई इस साल तो ये करके ही छोड़ना है या वो मंजिल हासिल करनी है। लेकिन सच्चाई क्या है? कुछ ही मुट्ठी भर लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। बाकी सबकी योजनाएं बस कागजों पर या बातों में ही रह जाती हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जिससे हम सभी वाकिफ हैं। तो इस साइकिल को आखिर तोड़ा कैसे जाए? इस साइकिल को तोड़ने के लिए इस फ्रेमवर्क में 5 मुख्य स्तंभ दिए गए हैं। पहला, एक समय में सिर्फ एक लक्ष्य। दूसरा, 24 घंटे के छोटे गोल्स। तीसरा, क्लैरिटी यानी स्पष्टता की ताकत। चौथा, लक्ष्य को लिखने का जादू। और पांचवा, निरंतर स्मरण। यही वो रोड मैप है जो असंभव को संभव बनाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले सिद्धांत पर, एक समय एक लक्ष्य। सोचिए जरा, दुनिया के 2 सबसे अमीर और सफल इंसान वॉरेन बफे और बिल गेट्स अगर किसी एक बात पर पूरी तरह सहमत हो तो वो क्या होगी? एक बार एक इवेंट में उन दोनों से पूछा गया कि सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है, और पता है दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही शब्द में जवाब दिया, फोकस। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब दिमाग किसी एक ही जगह पर पूरी तरह फोकस होता है तभी असली और बड़े नतीजे मिलते हैं। इसको एक बहुत ही कमाल के ऐतिहासिक किस्से से समझते हैं। जैन विद्वान टोडरमल जी एक बार एक ग्रंथ लिखने में इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ आज सब्जी में नमक नहीं है। इस पर माँ ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से वो सब्जी में नमक डाल ही नहीं रही है। सोच कर देखिए, एक इंसान का फोकस अपने काम पर इस हद तक था कि 6 महीने तक उसे खाने में नमक के ना होने का पता ही नहीं चला। इसे ही कहते हैं एब्सोल्यूट अब्जॉर्प्शन, यानी पूरी तरह से एकाग्रता। आजकल मल्टीटास्किंग का बड़ा ट्रेंड है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग एक साथ कई काम करने के लिए बना ही नहीं है। मल्टीटास्किंग से सफलता के चांसेस उल्टा कम हो जाते हैं। इसके मुकाबले सिंगल फोकस का मैजिक देखिए। 1960 के दशक में डोमिनोज ने बर्गर या सैंडविच बेचने पर ध्यान नहीं दिया। उनका एकमात्र टारगेट था पिज्जा की सुपर फास्ट डिलीवरी, और रिजल्ट हम सब जानते हैं। जिंदगी में भी यही लागू होता है, जैसे अपनी और परिवार की हेल्थ के लिए एक बेसिक इंश्योरेंस लेना, ताकि अचानक आने वाले मेडिकल बिल बाकी गोल्स को तबाह ना कर दें। प्रायोरिटी सेट करना ही तो असली फोकस है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो है सिर्फ 24 घंटे के लक्ष्य। यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, जब एक पूरे साल का बड़ा गोल सेट होता है ना, तो दिमाग उसको एक विशाल पहाड़ की तरह देखता है और घबरा जाता है। लगता है बाबरे ये कैसे होगा। लेकिन जब उसी बड़े लक्ष्य को तोड़कर डेली गोल्स में बदल दिया जाए, जैसे एक बड़ा पहाड़ खिसकाने के बजाय हर दिन सिर्फ एक पत्थर तोड़ने पर ध्यान लगाना, तो वही काम एकदम आसान लगने लगता है। बड़ी पिक्चर से मोटिवेशन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन हमेशा छोटे और आज पर आधारित होने चाहिए। दुनिया के कुछ सबसे महान लेखकों का ही उदाहरण ले लीजिए। जॉन ग्रिशम ने 45 से ज्यादा किताबें लिख डाली। कैसे? उनका 24 घंटे का गोल फिक्स था, रोज कम से कम 1 पन्ना लिखना, बस। वहीं जॉन अपडाइक रोज 3 पन्ने लिखते थे और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रोज 5 पन्ने। कमाल की बात यह है कि जब 5 पन्ने पूरे हो जाते तो शॉ अपना पेन रख देते थे, चाहे वाक्य आधा ही क्यों ना छूटा हो। ये होती है छोटे 24 घंटे वाले कोटास की ऐसी ताकत जो लगातार बनी रहती है। और हाँ, ये ताकत सिर्फ किताबों और कागजों तक सीमित नहीं है। दशरथ मांझी का किस्सा तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक अकेला आदमी, एक हथौड़ा और एक छेनी, उस इंसान ने 360 फुट लंबे पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। सोचिए, उनका टारगेट एक दिन में पूरा पहाड़ तोड़ना नहीं था। उनका 24 घंटे का लक्ष्य था रोज का बस 1 पत्थर तोड़ना। जब लक्ष्य छोटे रखे जाते हैं तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगती हैं, और जोश ठंडा होने से पहले ही वो रोज की छोटी छोटी जीत आगे बढ़ने का ईंधन देती रहती हैं। इसके बाद आता है तीसरा सिद्धांत, स्पष्टता, यानी क्लैरिटी ही असली ताकत है। क्लैरिटी की अहमियत को समझने के लिए हमारे इतिहास का ये किस्सा सबसे सटीक बैठता है। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अंधा कर दिया था, तब चंद बरदाई ने उन्हें एक कविता के रूप में बिल्कुल एग्जैक्ट मैट्रिक्स दिए थे। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एकदम सटीक दूरी और ऊंचाई।
इसी अचूक स्पष्टता का नतीजा था कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे भी सिर्फ उन सटीक मैट्रिक्स के दम पर अपना निशाना भेदने में पूरी तरह सफल रहे। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तरफ एक तैराक है जो इंग्लिश चैनल पार कर रहा था, पर घने कोहरे की वजह से उसे किनारा नहीं दिखा और उसने हार मान ली। बाद में पता चला कि वो किनारे से सिर्फ 300 मीटर दूर था। जब मंजिल धुंधली हो जाती है तो इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ एक सेल्समैन की कहानी देखिए जो महीने का 50,000 कमाता था। जब उसे अपनी पत्नी के अस्पताल के बिल के लिए ठीक 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो उसने किसी भी हाल में वो कमा लिया। क्यों? क्योंकि टारगेट और उसकी जरूरत बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। अब बढ़ते हैं चौथे सिद्धांत की तरफ, लक्ष्य को लिखने का जादू। देखिए, गोल्स को लिखना कितना असरदार हो सकता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में MBA ग्रेजुएट्स पर एक स्टडी हुई थी जिसके आंकड़े सच में चौंका देने वाले हैं। पता चला कि 84% स्टूडेंट्स के पास आगे के लिए कोई गोल ही नहीं था। 13% के पास गोल्स तो थे पर उन्होंने कहीं लिखे नहीं थे, और सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि अपने लक्ष्य को फिजिकली लिखने की आदत आम लोगों में कितनी रेयर है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? कुछ सालों बाद जब उन्हीं लोगों का वापस सर्वे किया गया तो रिजल्ट होश उड़ा देने वाला था। जिन 3% लोगों ने अपने गोल्स कागज पे लिखे थे ना, वो बाकी के 97% लोगों की टोटल कमाई से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। बिल्कुल सही सुना, 10 गुना ज्यादा। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये अपने ख्यालों को कागज पर उतारने की जबरदस्त साइकोलॉजिकल पावर है। और ऐसे कई बड़े एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। डैन ओब्रायन ने अपने गोल्स लिखे और 1996 में ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। हॉलीवुड के मशहूर स्टार जिम कैरी को तो सब जानते हैं। उन्होंने 1990 में खुद के नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा था और ठीक 5 साल बाद उन्हें एक फिल्म के लिए उतनी ही फीस मिली। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स लेजेंड ब्रूस ली ने भी अपने सुपरस्टार बनने की भविष्यवाणी करते हुए खुद को एक लेटर लिखा था। जब हाथों से अपने गोल्स लिखे जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागृत और एक्टिव हो जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर इन गोल्स को लिखा कैसे जाए? देखिए, अगर कहा जाए कि मुझे वजन कम करना है या मुझे राइटर बनना है तो ये बहुत ही वेग और अस्पष्ट गोल हैं। इसका कोई ठोस असर नहीं होता। इसकी जगह उसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, मैं 5 किलो वजन कम करूंगा या आज मैं 1000 शब्द लिखूंगा। जब एक डायरी या नोटबुक में बिल्कुल साफ शब्दों में गोल लिखा जाता है तो वो दिमाग को उसी पर फोकस करने के लिए मजबूर कर देता है। और अब इस फ्रेमवर्क का आखिरी और 5वां सिद्धांत, लक्ष्य का निरंतर स्मरण यानी लगातार याद रखना। एक लक्ष्य को अपने दिलो दिमाग में बसाए रखने का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? शहीद उधम सिंह। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था तब वो मुश्किल से 19 साल के थे, और ठीक 21 साल बाद 1940 में लंदन जाके उन्होंने जनरल डायर को उस कृत्य की सजा दी। जरा सोचिए, इन 21 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब उन्होंने अपने उस मकसद को याद ना किया हो। जब दिमाग किसी लक्ष्य को बार बार याद करता है तो वो अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ मौकों को यानी अपॉर्चुनिटीज को ही तलाशता है। हेनरी फोर्ड ने एक कमाल की बात कही थी जिसे इस लकड़ी के तख्ते के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 ऊंची इमारतों के बीच एक पतला सा तख्ता रखा है। अगर इस पर चलने वाला इंसान सीधे अपनी मंजिल यानी सामने वाली इमारत को देखता रहे तो वो आराम से पार हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखेगा वो खौफनाक गहराई उसको डरा देगी। वो घबराएगा और शायद गिर भी जाए। रुकावटें और डर सिर्फ तभी हावी होते हैं जब ध्यान मुख्य लक्ष्य से हट जाता है। और अब बारी आती है सबसे जरूरी बात की, थ्योरी से ज्यादा एक्शन। इन 5 पिलर्स को समझने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है, सिर्फ मोटिवेशन वाले वीडियो देख लेने से या बातें सुन लेने से कुछ हासिल नहीं होता। जब तक इस नॉलेज को उठाकर असल जिंदगी में अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक रिजल्ट 0 ही रहेगा। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में खुद से एक बहुत ही अहम सवाल पूछने का वक्त आ गया। वो कौन सा एक सटीक 24 घंटे का गोल है जो आज और अभी इस कागज पर लिखा जाएगा? वो पहला पत्थर कौन सा है जिसे तोड़कर उस बड़े पहाड़ को हिलाने की शुरुआत होने वाली? सोचने का वक्त गया, अब एक्शन लेने का वक्त है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।